फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा समुच्चय राष्ट्रीय आय को सर्वोत्तम निरूपित करता है। तो दोस्तों जो इसका आंसर है वो हो जाएगा, ध्यान रखना, NNP इसका मतलब है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। मराठी भाषा दिवस 27 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 27 फरवरी को मनाया जाता है, 27 फरवरी को। नेक्स्ट चलते हैं, किस संगठन के द्वारा, ये करंट का क्वेश्चन है आपका, किस संगठन के द्वारा 2025 में बीमा ई मार्केट प्लेस बीमा सेवाओं के पहले चरण को लॉन्च किया गया? तो इरडा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय राज्य ने IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी की? तो इसका जगह नई दिल्ली ने की थी। नेक्स्ट 2025 पेरिस डायमंड लीग में किसने अपने पहले प्रयास में 88.16 की थ्रो के शानदार जीत हासिल की, जो 2 वर्षों में उनका पहला बड़ा खिताब है? वो है दोस्तों नीरज चोपड़ा। ध्यान रखना, नीरज चोपड़ा फेमस क्वेश्चन स्पोर्ट्स से, जो DSSS है वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है स्पोर्ट्स से, वो भी करंट से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1850 के दशक में बाल वधुओं पर प्रतिबंध लगाने का किस समाज सुधार का अभियान धीरे धीरे आगे बढ़ा? इसमें आपको बताइए, ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा ये हुआ था। भारतीय उद्योग मंत्रालय ने किस विभाग के सहयोग से मार्च 2024 में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम लॉन्च की? तो व्यय विभाग के द्वारा। ध्यान रखना, करंट अफेयर्स वो उसका मन करे कहीं से पूछ सकता है, 2025 में 24 की 23 की जैसा भी मन करे वो वैसे ही हो सकता है। करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस ना करें, अगर पढ़नी है तो आपको ध्यान रखना स्पोर्ट्स से पढ़िए ज़्यादातर, स्पोर्ट्स से जितना हो सकता है स्पोर्ट्स, और जितनी भी स्कीम हुई है राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, वो ये देखो। दूरसंचार और ICT क्षेत्र में स्टार्टअप के उद्देश्य के समर्थन इंक्यूबेशन प्रोग्राम निकलने में किस संस्थान की पहल है? तो ये सीडॉट की। किसकी? सीडॉट की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 के प्रसिद्ध मुकदमे के दौरान न्यायमूर्ति CN ब्लूफील्ड ने किस प्रमुख व्यक्तित्व से कहा था, इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि अपने लाखों देशवासियों की दृष्टि में आप एक महान देशभक्त नेता हैं? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। और दोस्तों ये ऐसा क्वेश्चन है आपने जीके में पढ़ा ही नहीं होगा, मुझे लगता नहीं आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, मैंने क्वेश्चन पहली बार देखा है। या 10 वर्ष में खाली जगह, क्वेश्चन नंबर 10 है, खाली वर्ष में कोलकाता स्थित सूक्ष्म बंधन फाइनेंस सर्विसेज को सार्वत्रिक बैंक शुरू करने के लिए RBI द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी दी गई, वो कब दी गई दोस्तों? 2014 में। ये भी पहली बार क्वेश्चन देखा है मैंने। ये इनपुट आउटपुट से संबंधित क्वेश्चन है आपका। किसी फर्म के उत्पादित आउटपुट वायु में परिवर्तन और इनपुट एक्स के उपयोग में परिवर्तन 28 और 7 kg है, तो इनपुट का सीमांत क्या होगा? 28 में भाग दे देंगे 7 का, 7 को 28 आ जाएगा। ठीक है, 12 जुलाई 2024 तक स्थिति के अनुसार भारत सरकार ने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यह किया है अजय कुमार सूद को। जितनी भी आपकी नियुक्ति हुई है प्रशासनिक या वैसी जो भी हैं, उन नियुक्तियों को, जो भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, उन सभी को आप याद रख जाना। 2024 की 25 की जो आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए, 24 की याद रखना कि 24 में कौन था, उसका स्थान किसने लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, धर्मराज का स्तूप कहाँ पे? तो दोस्तों तक्षशिला में। कहाँ पे? तक्षशिला पे। कौन सा? तक्षशिला में। ठीक है, चौखंडी स्तूप, सारनाथ स्तूप, बाबीकोंडा स्तूप, पीपरहवा स्तूप। ठीक है, तो ये 3 स्तूप है, आप इनको याद कर लीजिएगा, है ना, कौन सा कहाँ पे। यह किस समाज सुधारक ने सती प्रथा से कम सती प्रथा हत्या से कम नहीं है, इसलिए कानून के तहत दंडनीय अपराध थी? तो दोस्तों ये किसने कहा था? राजा राम मोहन राय ने, उसके अनुसार था ये। ठीक है, जितने भी समाज सुधारक हैं उन्होंने क्या क्या सुधार किया? सती प्रथा, बाल विवाह, ठीक है, जो भी है दहेज प्रथा, दहेज निषेध अधिनियम, और जो भी जितने भी है ना समाज सुधार के संबंध में जितने भी अधिनियम हैं, और किसने क्या क्या किया था समाज के लिए, वो सब ध्यान रखना। किसने किस समाज की स्थापना की, ब्रह्म समाज वगैरह, जो भी जितने भी समाज है वो सब कर लेना। एक ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, इनसे एक क्वेश्चन पूछता। अब देखना लैब अटेंडेंट में हर एक से पूछा है ये। भारत सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष CBDT, ध्यान रखना दोस्तों, फेमस क्वेश्चन CBDT का, रवि अग्रवाल। ठीक है, मोहन यादव तो MP के CM आपको पता ही है, तो CBDT CBIT जो भी मतलब अपॉइंटमेंट्स हैं उनसे पूछता है 2024 और 25। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन SPM-RM का मुख्य लक्ष्य क्या है? यह शैली की सुविधाओं के साथ ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना। ये मैं तुक्के से करके आता, लेकिन सही नहीं कहा, थोड़ा सोच समझ के करके आता मैं, कि प्रत्येक गांव में बैंक खाता खोलना तो नहीं होगा, ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना ये भी नहीं होगा, सभी गांव को बिजली उपलब्ध कराना ये भी नहीं होगा, ये सब अलग अलग स्कीम्स है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर। भारत में बेरोजगारी की गणना और निम्नलिखित में किसका उपयोग करके की जाती है? बेरोजगार व्यक्तियों और कुशल श्रमिकों के बल के अनुपात में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखने में से किस लेखक द्वारा द लॉर्ड्स ऑफ द वानखेड़े टेल्स बिटवीन टू टाइटल्स पुस्तक लिखी है? तो दोस्तों ये लिखिए WB रमन और R कौशिक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्थान मुख्य रूप से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, ठीक है, MSME का मतलब मिनी स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, विकास पर केंद्रित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सिडबी। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है,
सेबी का जो स्थापना हुई तो 1990 में हुई थी, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में है, मैं आपको बता दूं। आरबीआई की स्थापना 1935-1934 एक्ट के तहत हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। रामकृष्ण परमहंस के अध्यापन से प्रेरित संगठन रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद। तो ठीक है दोस्तों, ये 20 क्वेश्चन है, और अब नेक्स्ट सीरीज में मैं क्वेश्चन कराऊंगा जीके के, ठीक है। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आप कहेंगे कि जीके की स्ट्रेटेजी की वीडियो बना दो, तो मैं आपको जीके की स्ट्रेटेजी की वीडियो बना दूंगा, और फिलहाल जो ट्रेंडिंग में टॉपिक चल रहे हैं वो बता दूंगा। जितने भी समाज सुधारक हैं, किसने किस समाज की स्थापना की, स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर जो भी है आप कहेंगे उस टॉपिक को मैं करा दूंगा खुद, और वो भी हैंड रिटन नोट्स में। इनको चाहता था तो मैं वैसे प्रिंट करके करवा सकता था, लेकिन उनको क्या है, कम देखते हैं लोग, ठीक है। तो जो भी आप टॉपिक कहेंगे कमेंट में लिख दो कि भैया इस टॉपिक करा दो, उस टॉपिक को हम करा देंगे, ठीक है। धन्यवाद।